ऑडियो लॉन्चिंग है जी। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बस बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत थ्रिल्ड हूँ, एक नर्वस एनर्जी भी है और बहुत ही प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है। तो वही उम्मीद करती हूँ कि वही प्यार हमें ऑडियंसेस से भी मिलेगा और ऑडियंसेस इससे रिलेट कर पाएँ, तो इससे बड़ी चीज़ कोई और नहीं है। आज ऑडियो लॉन्चिंग है, इसका सॉन्ग लॉन्च होने वाला है, तो आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है इसमें और आप इस सॉन्ग से किस तरह कनेक्ट करेंगे? अब मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली नहीं पता कि आज कौन सा लॉन्च होगा। आई एम गेसिंग टाइटल ट्रैक ही लॉन्च होगा। आई लव द टाइटल ट्रैक, लेकिन एक आध सॉन्ग्स ऐसे हैं जो मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद है टाइटल ट्रैक से, तो वो बाद में रिलीज़ होंगे। जैसे कि इसी का नाम हिंदुत्व है, हाँ, हिंदू से रिलेटेड, तो आप इससे कितना जुड़े हैं नहीं। आई फील टू पुट इट प्लेनली, हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि हमारा धर्म हमारे राष्ट्र की तरफ, और हम कैसे हार्मनी में, पीस में एक साथ एकजुट होकर रहते हैं और कैसे हम इस लैंड को प्रॉस्परस करते हैं अपने सोच से, अपने विचारों से। सो दैट इज़ व्हाट हिंदुत्व मीन्स टू मी। हमारा अनुभव रहा है और आई थिंक बहुत ही ज़िम्मेदार फिल्म है ये, जो कि लोगों तक हिंदुत्व शब्द के आसपास जो एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि हम केवल शब्द सुनते हैं और हमारे जहनों में एक तरह की इमेज, एक तरह की नैरेटिव सेट जो किया गया है इसके अराउंड वो आ जाता है। तो इस फिल्म की बहुत आवश्यकता है शायद हमें आज भारत में, जहाँ पर इस शब्द का जो असल मीनिंग है, जो ये जिस चीज़ के लिए ये शब्द वाकई खड़ा होता है हिंदुत्व, उसके बारे में लोगों तक जानकारी जाए और उन्हें वो समझ में आए कि इसका सार, इसके पीछे क्या निहित है। और वही हमारी एक छोटी सी कोशिश है, उसकी पहल की है हमने हिंदुत्व चैप्टर 1 से। मैं हिंदू हूँ और अब इसमें हमें वाकई शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं हिंदू हूँ तो हूँ। सर, लोकेशंस की बात करें तो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। कहाँ शूट हुई है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उस पर? फिल्म पूरी की पूरी उत्तराखंड में शूट हुई है, देवभूमि में शूट हुई है और इसीलिए इतनी खूबसूरत है क्योंकि देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। अच्छा, तो मतलब हम बात करें लॉकडाउन की, लॉकडाउन पीरियड में हम सभी ने रामायण काफ़ी शिद्दत से देखा है, तो जी। आप ये फिल्म करने से पहले या फिर फिल्म करने के दौरान कभी रामायण आपने देखी? अब देखना तो क्या, मैंने तो पूरी रामायण कर ली, श्री राम का रोल निभा दिया, अब उसमें देखना क्या है। पर डेफिनेटली जब भी आप देखिए रामायण महाभारत, इनका चार्म ये है कि ये जब जब पर्दे पर आई हैं तब तब उतना ही प्यार उन्हें मिला है। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से बनाए गए, वो इसलिए क्योंकि वो जो टेक्स्ट है, वो जो हमारे माइथोलॉजी का जो चार्म है, वो है ही ऐसा कि वो हर वर्ग के लोगों को, हर आयु के लोगों को हर बार उतनी ही तरीके से अपनी ओर आकर्षित करता है। सर, अपने यंग है और आप रोल निभा रहे काफ़ी पुराने टाइम का, और इस यंग जनरेशन में आप क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? नहीं, रोल तो जो फिल्म में रोल है वो तो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, बहुत ही यंग है, कॉलेज स्टूडेंट है। और हाँ, मैंने माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बहुत किए हैं और मुझे मज़ा आता है करने में, क्योंकि हमारा इतिहास और हमारी माइथोलॉजी है ही इतनी विशाल, इतनी प्रखर, और उसके इतने नायक हैं, इतने सारे नायक, इतनी सारी कहानियाँ हैं हमारे पास, जो शायद हमारे बच्चों तक जानी बहुत आवश्यक है, हर जनरेशन तक जाने की आवश्यकता है। और उसमें केवल हमें इतना करना चाहिए कि हर दशक में हमें हमारी इन्हीं कहानियों को नई जनरेशन तक ले जाने के लिए उसे नई तरीके से कहना चाहिए। तो लास्टली दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुत्व देखें, क्या करें, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आप हिंदुत्व आइए और अपने सब परिवार आइए सबसे पहले तो, और जानिए कि वाकई हिंदुत्व जो शब्द है वो किन चीज़ों के लिए जाना चाहिए, किन चीज़ों को वो अपने अंदर निहित करके इतने सालों, इतने वर्षों से, हज़ारों वर्षों से यहाँ इस धरती पर है। और जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति, सभ्यता है, उसकी खूबी, उसकी खुशबू क्या है, आइए और प्लीज़ देखिए, जानिए और वाकई जानिए कि अगर आप हिंद के हैं तो आप हिंदू हैं, और अगर हिंद के वासी हैं तो आप ज़रूर हिंदुत्व देखना चाहिए। सर, हिंदुत्व को लेकर लोग विचारों में तो केवल शब्द के अराउंड, मतलब हम बस खाली टाइटल भर रखा हमने हिंदुत्व और लोगों ने इतना कुछ समझ लिया। पहले देख लें, जान लें, और शायद यही वजह है कि हम हिंदुत्व को अभी तक अच्छी तरह से पहचाने ही नहीं है, हमने उसको जाना ही नहीं है, उसके अराउंड एक नैरेटिव जो बिल्ड किया गया बस उसी को हमने मान लिया है। और आई थिंक ये अब समय आ गया है कि हम खड़े हों और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने
वैल्यूज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए और उसमें कोई बुरी बात नहीं। थैंक यू। लीडर है, कॉलेज लीडर, एंड ही इज़ अ ब्रूडिंग गाय जो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है। ही फील्स दैट उसकी कम्युनिटी ने उसको बहुत दिया है, एंड नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। सो सिंस चाइल्डहुड तो नहीं कहूँगा, यूनिवर्सिटी टाइम से ही इज़ ऑलवेज बिन दैट लीडर जो अपने कॉम के लिए कुछ करना चाहता है, एंड ही इज़ अ पावरफुल गाय, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाय, ही हैज़ लाइक 100-200 पीपल रनिंग आफ्टर बिहाइंड हिम बिकॉज यूनिवर्सिटी लीडर है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लव हिम, एंड दैट इज़ इट ऑल अबाउट। सर, आपने जो कम्युनिटी को लेकर जिक्र किया जी, तो हिंदू कम्युनिटी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग अपने को एक हिंदू कि मैं एक हिंदू हूँ, और हिंदू यानी हमारा कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, और ये मूवी का मेन ज़रिया, मैं जबलपुर से हूँ, MP से हूँ, और मुझे जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी करण सर से, मुझे लगा कि कितनी चीज़ें मुझे अपने खुद के कल्चर के बारे में, अपनी डाइवर्सिटी के बारे में नहीं पता है, जो ये मूवी बताएगी लोगों को। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, पर जो हम लोग जेनजी हैं, जो सोशल मीडिया के इसमें एकदम चल रहे हैं ना, उनके लिए तो इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उनको अपने खुद के रिलीजन के बारे में, हिंदुज़म के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। अरे मूवी हिंदुत्व के रिलीजन को बढ़ावा देगी। हाँ, पर जैसे मेरा कैरेक्टर मुस्लिम है, आई एम प्लेइंग मुस्लिम है, तो ऐसा यानी वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग बीइंग हिंदू, और माई कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अगेंस्ट है हमारे मुस्लिम रिलीजन, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड स्टफ, सो आई ऑलरेडी रेड द स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली कि कुछ किसी के रिलीजन को ठेस पहुँचाने के लिए ना हो। हिंदू को हम वी आर सेइंग दैट हिंदुत्व इज अ सेलिब्रेशन, एट द सेम टाइम वी आर रिस्पेक्टिंग ऑल दी अदर रिलीजन्स। आज सॉन्ग लॉन्चिंग को लेकर कितना एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑल द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी आर ब्यूटीफुल, यू विल गेट अ वेरी मेलोडियस एल्बम फ्रॉम अस। इसके बाद मास्टर सलीम का एक गाना है जो मेरा कवाली है, वो रिलीज़ होगा। देन वी हैव अनदर वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग विद आशीष भाई, एंड देन वी हैव अनूप जलोटा जी का एक भजन भी है हमारे गाने। तो वी हैव अ कंप्लीट पैकेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बातें करना, हिंदुत्व के लिए फिल्म बनाना, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस था? आई एम रियली ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस फिल्म। क्या फिल्म है, हिंदुत्व नाम में सब कुछ है, और इसमें जो एक ही गाना है, रोमांटिक गाना। ये फिल्म कहानी कुछ और है, एक ही रोमांटिक गाना है। मैम, गाने का 2 लाइन अगर आप सुनना चाहेंगे तो दर्शकों को। रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं, बहक बहक बादल उड़े, चमक छलक पुरवा चले, रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं। ये रविशंकर जी बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, और जो श्वेता बहुत अच्छा लिखा, ब्यूटीफुल साउंड्स, ब्यूटीफुल लिरिक्स, साउंड मतलब इतना अच्छा लिखा है। थैंक्स टू करण राजदान जी हु बिलीव्स इन मी। बहुत अच्छे करण जी, बहुत म्यूज़िकल है, उनको म्यूज़िकल सेंस है, वो गाना गाते हैं, तो हर वक्त जो रिकॉर्डिंग के टाइम उन्होंने इतना अच्छा, उनका जो इनपुट्स था, छोटे छोटे हरकतें, कैसे फीलिंग्स देना है, बहुत अच्छा था। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है ये फिल्म सुपर हिट, अगेन ए ब्लॉकबस्टर।